खींच के रखे तो भी संग का रंग जरूर लगता है। एक शिव बाबा है इस सृष्टि पर ऐसा पार्टधारी जिसको संग का रंग नहीं लगता है। बाकी दुनिया की कितनी भी पावरफुल आत्माएं क्यों न हो, कितनी भी महान पार्टधारी क्यों न हो, ब्रह्मा जैसे, इब्राहिम जैसे, बुद्ध, क्राइस्ट जैसे पार्टधारी क्यों न हो, उनको भी संग का रंग जरूर लगता है। तो ऐसे संग के रंग में जाना ही क्यों? आज की जो पढ़ाई है, दुनिया भी पढ़ाई, वो नौकर बनना सिखाती है या स्वाधीन राजा बनना सिखाती है? क्या बनना सिखाती है? हैं? नौकर बनना सिखाती है। और भगवान की पढ़ाई क्या सिखाती है? हैं? उस पढ़ाई का नाम ही है राजयोग। राजयोग सीखने वाले ही राजा बनेंगे। अगर पूरा श्रीमत पर चलते रहे तो कैसे संग के रंग में आना है ये बुद्धि जज नहीं कर सकती। तो बाबा इतनी जल्दी छोड़ दें, छोटी क्लास में छोड़ देंगे, वो नॉलेज कितनी है? दुनिया का भी नॉलेज चाहिए ना बाबा। दुनिया का भी चाहिए तो डागलीपना भी चाहिए। बाबा छोटी क्लास में छोड़ दें पढ़ाई है? छोटी क्लास में पढ़ाई छोड़ दें, छोटी हो चाहे बड़ी हो, है तो डागली पढ़ाई। पढ़ाने वाले डाग हैं, बिचीज हैं या गार्ड हैं? रोज अखबारों में बातें निकलती रहती हैं। इस प्राइमरी टीचर ने इस बच्ची के साथ ऐसा दुष्कर्म किया, तो उस टीचर के क्लास में जो वाइब्रेशन फैलते होंगे वो डागली पढ़ाई के फैलेंगे या गॉडली पढ़ाई के वाइब्रेशन फैलेंगे? है डागली पढ़ाई के वाइब्रेशन फैलेंगे। और बाबा जैसे किसी की मृत्यु यदि दुर्घटना या हृदय रुकने से होती है, उसको कहते हैं कि इसकी अकाले मृत्यु हुई, पर ड्रामा में यदि उसकी मृत्यु वैसी लिखी है तो अकाले कैसे हुई? लिखी किसने? जो कुछ भी लिखा गया प्रारब्ध में, उस लिखने का जिम्मेवार कौन? स्वयं आत्मा जिम्मेवार है। स्वयं आत्मा ही अपना भाग्य बनाने वाली है, अपना भाग्य बिगाड़ने वाली है। आत्मा स्वयं का शत्रु है, आत्मा स्वयं का मित्र है। मित्र कब है? मित्र तब है जब संगम युग में आए हुए बाप को पहचान कर बाप को फॉलो करती है, बाप की श्रीमत पर चलती है, तो आत्मा आत्मा का मित्र है। और बाप की श्रीमत का उल्लंघन करती है, मनमत पर चलती है, दूसरे मनुष्यों की मत पर चलती है, तो आत्मा आत्मा का शत्रु बन जाती है। और आप कहते हैं पावन बनने बिगड़ से नहीं मिलेंगे। आज की मोदी में बाबा ने कहा है पावन बनने बिगड़ तो मेरे पास नहीं आवेंगे। नहीं आ सकेंगे।
इसका मतलब क्या है? चलो मतलब की बात छोड़ो, आप पूछना क्या चाहते हैं? हैं? बाबा के पावन बनने का पूछ रहे हैं। पावन बनने का तरीका तो बता दिया अपन को, आत्मा समझ। बाप को याद करो। बाबा ने कहा है पावन बनने बिना मेरे पास नहीं आवेंगे। अगर पावन नहीं बनेंगे तो मेरे नजदीक नहीं आ सकेंगे। इसका अर्थ पूछना है। इसका अर्थ है कि मैं जिस तन में आकर के पार्ट बजाता हूं, वो आत्मा भी 84 जन्म का पार्टधारी है या नहीं है? है? 84 जन्मों का पार्टधारी है। उस पार्टधारी के लिए ही बोला है। इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं। सदा कायम एक ही शिव बाबा है। तो जो शिव बाबा 84 जन्मों में पार्टधारी है, पहचान में तो सिर्फ संगम युग में आता है, बाकी जन्मों में पहचान में नहीं आता है। फिर भी इतना तो पक्का है कि कुछ आत्माएं उसके जन्म जन्मांतर नजदीक पार्टधारी रहेंगी और कुछ आत्माएं नजदीक न रहकर दूर होती जाएंगी। इसलिए बोला, क्या बोला? पावन बनेंगे तो मेरे नजदीक आवेंगे, और पावन नहीं बनेंगे तो जन्म जन्मांतर मेरे से दूर रह करके पार्ट बजावेंगे। जब दूर रह करके पार्ट बजावेंगे तो औरों का संग लगेगा या बाप का संग लगेगा? हैं? औरों का संग लगता रहेगा। तो घाटा होगा या फायदा होगा? घाटा होता जाएगा। और बाबा याद ही बन रहे तो मेरे तो पास में ही बने रहेंगे। बिल्कुल बने रहो ना। हैं? किसी ने मना किया क्या? हैं? सोचते हैं तो बाबा भी नजदीक आने के लिए सोचेंगे। और बाप की महिमा में और देवताओं की महिमा में बहुत अंतर है, परंतु मुख्य अंतर क्या है? सारा ही तो अंतर है। 32 गुणों का जो चित्र दिया हुआ है, उस चित्र में जो बाप के गुण हैं, महिमा है, वो महिमा देवताओं की है नहीं। देवताओं की महिमा अलग है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो बाप इस सृष्टि पर जो पार्ट बजाता है वो सर्वगुण संपन्नता का पार्ट बजाता है क्या? और बजाता है तो सदैव बजाता है या कभी कभी बजाता है, कभी नहीं बजाता है? या देवताओं के साथ देवताओं जैसा पार्ट बजाता है और असुरों के साथ असुरों जैसा पार्ट बजाता है? अंतर है या नहीं है? जैसे ब्रह्मा जैसी आत्मा है, देवताई सृष्टि का पहला पत्ता है, तो वो पहला पत्ता संगम युग में जो प्रैक्टिकल शरीर रहते रहते पार्ट बजाया, वो सदैव देवताओं का जो गुण राज है, सहन शक्ति, सारा जीवन उस गुण को धारण करके पार्ट बजाया, या कोई बच्चे को दुख भी दिया, सुख ही दिया।
कोई पच्छड़ माल क्यों न सामने आ गया हो, कोई हत्यारा बन करके हथियार लेकर के हत्या करने के लिए सामने क्यों ना आया हो, उसने भी क्या अनुभव किया है? सुखदाई का अनुभव किया। तो ऐसी आत्माएं जो ब्राह्मणों की दुनिया में 10% की स्टेज में होंगी, कम ही कहें, वो आत्माएं देवता वर्ण की आत्माएं हैं, बहुत थोड़ी आत्माएं हैं और उनमें भी नंबरवार हैं। कोई सतयुग के पहले जन्म में पहले पहले आवेंगी और कोई बाद में आवेंगी। वो देव आत्माएं और संगम युग में जो बाप से बादशाही लेते हैं विश्व की, उनको देवात्माएं कहेंगे। हैं? कहेंगे हैं? या भगवान भगवती कहेंगे? भगवान के बच्चे भगवान भगवती की स्टेज वाले हैं। 100% देवताएं नहीं कहेंगे। भगवान अगर इस सृष्टि पर 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न बन करके आ जाए तो दुनिया में जो कलाहीन है, अंधेरा फैलाने वाले हैं, अज्ञान ही अज्ञान फैलाने वाले हैं, गुण नाम की चीज ही नहीं है, अवगुण ही अवगुण भरे पड़े हैं, उनको कितना भी ज्ञान सुनाया जाए तो भी अवगुण के अवगुण ही बनकर रहेंगे। जैसे बोला जाता है, कुत्ते की पूंछ 12 साल तक जमीन में गाड़ करके रखी जाए, सीधी करके फिर निकाली जाएगी तो टेढ़ी की टेढ़ी ही निकलेगी। जैसे गीता में कहा गया है, मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, वो मूर्ख आत्माएं जन्म जन्मांतर नरक की योनि में जन्म लेती रहती है। तो वो अवगुण ही संपन्न है या गुण संपन्न है? अवगुणी है। उनका विनाश कौन करेगा? देवात्माएं उनका विनाश करेंगी क्या? करेंगी? नहीं करेंगी। तो ये पाठ शिव बाबा का है, महारुद्र का है, महान रौद्र रूप धारण करने वाले बाप का है, और फिर उसके बच्चे भी हैं जो रुद्रगण कहे जाते हैं। अड़भंगा पार्ट है, कोई की समझ में न आने वाला पार्ट जल्दी समझ में आने वाला नहीं है। और है, अरे खाना ना खा के आए कि नहीं? थोड़ा जोर से बोलो, भाइयों को तो सुनाई पड़े। संगम की जो लक्ष्मी नारायण है, ये राधा कृष्ण को जन्म देते हैं। वे सतयुग में राजधानी करती है, तो ये संगम की लक्ष्मी नारायण कहाँ रहते हैं? सतयुग में जो राधा कृष्ण बच्चे पैदा होंगे तो पैदा होते ही क्या माँ बाप को मार डालेंगे? है? फिर जब वो राज करेंगे तब ये कहाँ करेंगे? कौन राज करेंगे? राधा कृष्ण तो जब बड़े होंगे तभी तो राज्य करेंगे, या पैदा होते ही राज्य करने लग पड़ेंगे? तब तक कौन संभालेगा? माँ बाप ही संभालेंगे। बाद में कहाँ
बाद में कहाँ जाएंगे? वो 84 जन्म लेंगे, नीचे उतरते जाएंगे। सदा एक सा समय किसी का सुना और नहीं देखा है। कोई हर जन्म में विश्व का बादशाह बन सकता है क्या? बन सकता है? नहीं बन सकता है। विश्व की बादशाही तो सिर्फ बाप ही संगम युग पर आकर देते हैं, और उस विश्व की बादशाही में नंबरवार बच्चे सहयोगी बनते हैं। कोई राज्य अधिकारी के रूप में सहयोगी बनते हैं, कोई महारानी के रूप में सहयोगी बनते हैं, कोई छोटे मोटे राज्य अधिकारी बनते हैं, कोई साहूकार फर्स्ट क्लास प्रजा बनते हैं। वो प्रजा भी तो राजा को सहयोग देती है या नहीं देती है? नहीं देती है? देती है। कोई सेकंड क्लास, कोई थर्ड क्लास प्रजा बनते हैं, कोई फोर्थ क्लास प्रजा भी बनते हैं। सारी राजधानी स्थापन होती है। टोटल राजधानी की संख्या कितनी है? टोटल राजधानी की संख्या मन राजपद पाने वाले ही राजधानी में होते हैं, प्रजा वर्ग के नहीं होते। प्रजा भी तो राजधानी में होती है या नहीं होती है? होती है। तो टोटल संख्या कितनी हुई है? 9 लाख। 9 लाख शरीर होगा उनका, है? विश्व की बादशाही, उस विश्व की बादशाही में 9 लाख का शरीर होगा कि 4.5 लाख का शरीर होगा? 4.5 लाख सशरीर होंगे। और 63 जन्मों का पाप कर्म आत्मा के ऊपर चढ़ा हुआ है। तो एक जन्म में किए हुए पाप कर्म के आधार पर उसको अगला शरीर मिलता है और उसके द्वारा वो पाप कर्म भोगती है। तो जो कहते हैं कि उस पर 63 जन्मों का पाप चढ़ा हुआ है, क्योंकि हर जन्म में तो वो उसको भोग रहा है ना, पिछले जन्म से। कर्म चाहे पाप कर्म हो और चाहे पुण्य कर्म हो, पाप कर्म या पुण्य कर्म करने की जो गति होती है वो एक जैसी होती है, या कोई के पाप कर्म करने की गति बड़ी तीव्र होती है। एक ही जन्म में सैकड़ों हत्याएं कर देते हैं, और कोई के पाप कर्म करने की बहुत धीमी गति होती है। डरते डरते पाप कर्म करते हैं। कोई की पुण्य कर्मों की गति बड़ी तीव्र होती है और कोई की बहुत धीमी गति होती है। तो हिसाब ये है कि जिनकी बहुत तीव्र गति होती है पाप या पुण्य कर्म करने की, उनको तीव्र गति से फल मिलेगा, जल्दी फल मिलेगा या देर में फल मिलेगा? है? जल्दी मिलेगा। फल भी तीव्र गति से पाएंगे, अगले जन्म में ही उनको फल मिल सकता है। ये भी हो सकता है कि एक जन्म में ही सिपाही से सम्राट बाबर ही बन जाए। ये भी हो सकता है कि एक ही जन्म में महारानी विक्टोरिया का वजीर बन जाए।
इतनी तीव्र गति होती है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जो भी कर्म करते हैं वो अगले जन्म में फलदायी हो जाते हैं। नहीं, जिनकी पाप कर्म करने की बहुत धीमी गति होती है, उनके पाप कर्मों का खमाजा हो सकता है कि इकट्ठा होते होते जन्म जन्मांतर 84वें जन्म में आकर के फल देवे। ये नियम नहीं है कि हर जन्म में उसका फल मिल जाता है। और अभी तुमको अतीन्द्रिय सुख भासता है, तब भासता है जब हमने तुमको एडाप्ट किया। तब भासता है जब हमने तुमको एडाप्ट किया। ये 66 की वाणी ब्रह्मा मुझसे चली है, लेकिन अतीन्द्रिय सुख का गायन तो अंत का है। अतीन्द्रिय सुख का गायन तो अंत का है। तब तो अतीन्द्रिय सुख लेंगे। हाँ बोलो। तब भासता है जब हमने तुमको एडाप्ट किया। तो एडाप्ट किया है? अरे बाप ने एडाप्ट किया है, तुमने अप्लाई किया है या बाप ने भी एडाप्ट कर लिया है? अप्लाई किया है। बाप तो जानते हैं अभी भी निश्चय अनिश्चय के चक्र में आते रहते हैं। आद निश्चय रूपी जन्म में आते हैं और कल अनिश्चय रूपी मृत्यु हो जाती है। तो क्या मुर्दों को अडॉप्ट करें? और बाड़ी तो 66 में चला ही बाड़ी तो 66 की है। तो क्या हुआ? अप्लाई किया। बाप की बात बताई, 66 की है तो क्या अम्मा की बात थोड़ी बताई? और पति पावन की पहचान क्या है? कैसे पहचान? पति तो पावन की पहचान क्या है? कौन पति? जो पतित होगा, जितना परसेंटेज में पतित होगा उतना परसेंटेज में दुखदाई भी होगा, और जितना पावन होगा उसी परसेंटेज में सुखदाई भी होगा। और लेकिन 5 को क्यों शुभ माना? 5 को शुभ क्यों माना? 5 को 5 पांडव हैं, पंडा के बच्चे पांडव, तो 5 शुभ हैं या अशुभ हैं? शुभ हैं। और 3 तिगाड़ा, जैसे टिबाटा होता है, 3 रास्ते जहां जुड़ते हैं, वो 3 रास्ते जहां जुड़ते हैं उसकी यादगार है त्रिमूर्ति रास्ता। ब्रह्मा का रास्ता, विष्णु का रास्ता, शंकर का रास्ता। एक इधर जाता है, दूसरा उधर जाता है, तीसरा इधर जाता है। तो संपूर्ण बनने से पहले ये तीनों ही मूर्तियां विपरीत मुख वाली हैं या एक दूसरे से सन्मुख मुख वाली हैं? विपरीत मुख वाली हैं।
इसलिए बोला जाता है 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। एक को पकड़ना है या 3 को पकड़ना है? एक को पकड़ना है, और एक भी